संपूर्ण सफलता की ओर अग्रसर चंद्रयान-3 मिशन। इसरो ने कहा 3 में से 2 लक्ष्य कर लिए गए हैं हासिल। लैंडिंग वाले स्थान शिव शक्ति पर वैज्ञानिक प्रयोग जारी। सभी पेलोड सामान्य रूप से कर रहे हैं काम। नए वीडियो में दिखी प्रज्ञान रोवर की मुड़ने की क्षमता। ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान-3 की टीम को दी बधाई। पीएम ने 3 बड़ी घोषणाएं की। चंद्रयान-3 के लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति और चंद्रयान-2 के लैंडिंग स्थल को तिरंगा मिला नाम। देश हर साल 23 अगस्त को मनाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। दो देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। हवाई अड्डे पर उमड़ी लोगों की भीड़। प्रधानमंत्री ने कहा, साथ लाया हूं चंद्रयान-3 की सफलता पर दुनिया भर की बधाइयां। भारत के प्रति बढ़ी है दुनिया की जिज्ञासा, आकर्षण और विश्वास। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के गंगापुर शहर में आयोजित सहकार किसान सम्मेलन में की शिरकत। लाल डायरी का जिक्र कर अशोक गहलोत सरकार पर कसा तंज। कहा, इस्तीफा देकर 2-2 हाथ कर ले गहलोत। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस दुष्प्रचार और भ्रम फैलाने का करती है काम। कांग्रेस के लिए परिवार तो भाजपा के लिए राष्ट्र है प्रथम। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। चंद्रयान-3 के चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चांद की सतह पर इसका सफर शुरू हो चुका है। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के बाद अब प्रज्ञान रोवर से जुड़ा एक वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। विक्रम लैंडर से कुछ मीटर की दूरी पर प्रज्ञान जानकारियां जुटा रहा है। इस वीडियो में प्रज्ञान रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रहस्यों की खोज में शिव शक्ति स्थल के आसपास घूमता दिखाई देता है। इसरो ने लिखा, यहां क्या है नया। इसी तलाश में प्रज्ञान रोवर शिव शक्ति पॉइंट के आसपास घूम रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा समाप्त कर दिल्ली बिना रुके सीधे इसरो वैज्ञानिकों से मिलने बेंगलुरु पहुंचे। ऐतिहासिक लैंडिंग पर इसरो वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे देश को नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हर साल 23 अगस्त अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि चांद पर जिस जगह चंद्रयान-3 मिशन लैंड हुआ है, उस पॉइंट को अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद वैज्ञानिकों से मिलने की प्रधानमंत्री मोदी की उत्सुकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपनी विदेश यात्रा की जिम्मेदारियों को पूरा करने के तुरंत बाद उन्होंने ग्रीस से सीधा बेंगलुरु का रुख किया। पीएम मोदी सीधे इसरो सेंटर पहुंचे। पीएम मोदी ने इसरो प्रमुख एस सोमनाथ और टीम के अन्य वैज्ञानिकों से मुलाकात की और चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए उन्हें बधाई दी। सोमनाथ को गले लगाकर उनकी पीठ थपथपाई और मिशन से जुड़े पूरे प्रोसेस के बारे में जाना। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की कार्यप्रणाली को एक मॉडल के जरिए दर्शाया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने टीम के सभी वैज्ञानिकों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। चंद्रयान-3 की टीम के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए 3 बड़ी घोषणाएं की। पीएम मोदी ने 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। जिस स्थान पर चंद्रयान-3 का लैंडर उतरा, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा और जिस जगह चंद्रयान-2 पहुंचा था, उस जगह का नाम तिरंगा पॉइंट रखा जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें
उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक भी हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की है। इस मिशन की खोज से सभी देशों के मून मिशन के लिए नए रास्ते खुलेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मिशन की सफलता में नारी शक्ति का बड़ा योगदान रहा है। चंद्रयान 3 में देश ने, हमारी महिला वैज्ञानिकों ने, देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा। प्रधानमंत्री ने इस तरह के अंतरिक्ष मिशनों की सफलताओं को भारत के युवाओं में नवाचार और विज्ञान के प्रति उत्साह भरने का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि मंगलयान और चंद्रयान की सफलताओं और गगनयान की तैयारी ने देश की युवा पीढ़ी को नया दृष्टिकोण दिया है। आज भारत के छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर चंद्रयान का नाम है। आज भारत का हर बच्चा आप वैज्ञानिकों में अपना भविष्य देख रहा है। 21वीं सदी के इस दौर में विज्ञान और तकनीक में अग्रणी भूमिका निभाने के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा प्रतिभाओं वाला देश है। पीएम मोदी का बेंगलुरु पहुंचने पर हवाई अड्डे पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने रोड शो भी किया। पीएम मोदी को लेकर बेंगलुरु की सड़कों पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सड़क के दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोग खड़े रहे। पीएम के स्वागत के लिए छोटे छोटे बच्चे भी पहुंचे हुए थे। पीएम ने नन्हे बच्चों को देश का भविष्य बताया और जय जवान जय विज्ञान का नारा दिया। इस दौरान मोदी ने हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन किया। आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इसरो की महिला वैज्ञानिकों से मुलाकात की और सभी को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इनकरेज किया और ये दो जो नाम उन्होंने बताए, तिरंगा और शिव शक्ति, ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई नामें हैं। तो उस चीज़ को भी उन्होंने हाईलाइट किया कि हम कितना भी ऊपर मून तक पहुंच जाए, हमें ग्राउंडेड रहना चाहिए और हमें हम्बल रहना चाहिए। ये क्षण हमारे लिए एक अभूतपूर्व क्षण था। प्रधानमंत्री जी आए, सबको इतने अच्छे से उन्होंने बात किया और वो चंद्रयान 2 के जो कठिन क्षण थे वो आज सुखद क्षणों में परिवर्तित हो गए उनके आने से। We are very much excited to see him here and motivate us to do more work and contribute to this nation. Prime Minister motivation is too good and we have taken all his valid points and it will reach the people who really need it, and you can see many more younger generations will come and work in this space community. Really, I thank Narendra Modi for his naming the sites as well as the landing date, August 23rd as a space day. So it is really wonderful of him and really we are thankful for him. I am really proud to be a part of the propulsion team and above and all ISRO team, and we have taken the Chandrayaan propulsion module and the lander to the orbit itself. What I feel is we are really excited and we are really happy with the way he encouraged us. और बेंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे तो हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हवाई अड्डे पर मौजूद थे। दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली वालों को इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर 5 की तारीख से 15 तारीख तक काफ़ी गतिविधियां होंगी। थोड़ी तकलीफ और असुविधा हो सकती है, इसके लिए मैं अभी से ही माफ़ी मांगता हूं। दो देशों का सफल दौरा संपन्न करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली लौट आए। दौरे से वापसी में पीएम मोदी ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे, जहां उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 की सफलता की बधाई दी।
पीएम मोदी का दिल्ली पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचने वालों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली भाजपा के सांसद भी शामिल थे। वहीं पीएम का अभिनंदन करने के लिए लोग एयरपोर्ट के बाहर उमड़ पड़े। लोगों ने भारत माता की जय, मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। पीएम मोदी ने स्वागत के लिए उमड़े लोगों को संबोधित करते हुए चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को सराहा। पीएम मोदी ने कहा कि वो पूरी दुनिया की तरफ से इस मिशन की कामयाबी पर बधाई के संदेश लाए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। पीएम ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हर किसी के अंदर भारत की उपलब्धियों के बारे में जानने की उत्सुकता थी। भारत के तिरंगे का सामर्थ्य अपने सफलताओं के आधार पर, अचीवमेंट्स के आधार पर आज दुनिया अनुभव भी कर रही है, स्वीकार भी कर रही है और सम्मान भी दे रही है। पीएम ने कहा कि नए नए विचारों और वैज्ञानिक उपायों को सामने लाने के लिए आने वाले दिनों में देश के नौजवानों के लिए हैकाथॉन आयोजित किए जाएंगे। पीएम ने कहा कि 2047 में देश को विकसित बनाने के सपने को पूरा करने के लिए हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की राह पर और अधिक मजबूती से आगे बढ़ना है। हम सिर्फ उत्साह, उमंग, नई ऊर्जा, सिर्फ इतने से अटकने वाले लोग नहीं हैं। हम एक सफलता प्राप्त करते हैं तो वहीं पर मजबूत कदम रख के नए उछाल के लिए तैयार हो जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि माईगॉव पर 1 सितंबर से क्विज कंपटीशन आरंभ होगा। इससे देश के युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि को बढ़ावा मिलेगा। पीएम ने छात्रों से इस क्विज का हिस्सा बनने की अपील की। दिल्ली में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली वालों को इसमें सहयोग करना है। एक परिवार के नाते ये सारे मेहमान हमारे हैं। हम सबके प्रयासों से ये हमारा G20 समिट शानदार हो, रंग बिरंगा हो, हमारा पूरा दिल्ली रंग राग से भरा हुआ हो। ये काम दिल्ली के मेरे नागरिक भाई बहन करके दिखाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के बाद वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने सबका अभिवादन किया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ऋषि कुमार, राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात करते हैं G20 बैठकों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 सदस्य देशों से ऐसे भविष्य के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया जहां संस्कृति केवल हमारी पहचान का हिस्सा मात्र न हो बल्कि सतत विकास, सामाजिक समावेश और वैश्विक सद्भाव की प्रेरक शक्ति बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में G20 देशों के संस्कृत मंत्रियों की बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। वाराणसी में G20 के संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विविधताओं से पूर्ण विश्व में साझा सांस्कृतिक धरोहर पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधती है। पीएम मोदी ने पृथ्वी पर प्राचीनतम शहरों में से एक और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि गंगा के तट पर बसा यह शहर संस्कृति, कला और परंपराओं का संगम होने के चलते इस बैठक के लिए उचित स्थान है। पीएम ने वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी बताते हुए कहा कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला संदेश भी यहीं दिया था। We in India are very proud of our eternal and diverse culture. We also attach great value to our intangible cultural heritage. We have been working hard to preserve and revitalize our heritage sites. पीएम मोदी ने बताया कि भारत में 2014 के बाद विदेशों से तमाम कलाकृतियों को वापस लाया गया। ये हमारी सांस्कृतिक गौरव को दर्शाती हैं। Since 2014, India has brought back hundreds of such artifacts that showcase the glory of our ancient civilization. I also commend your efforts towards living heritage as well as your contribution to culture for life. पीएम मोदी ने संस्कृति और विकास को विरासत बताते हुए कहा कि संस्कृति देश के आर्थिक उत्थान के लिए बेहद जरूरी है। We believe that heritage is a vital asset for economic growth and diversification. This is accord in our mantra विकास भी, विरासत भी, डेवलपमेंट एज वेल एज हेरिटेज। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि संस्कृति कार्य समूह की बैठकों के हिस्से के रूप में हुए विचार विमर्श तथा G20 की प्राथमिकताओं पर आधारित वेबिनार उल्लेखनीय तथा प्रेरणादायी हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि हम अपने सामूहिक ज्ञान और साझा जिम्मेदारियों के माध्यम से चुनौतियों को वैश्विक सांस्कृतिक प्रगति के अवसरों में बदल सकते हैं। वाराणसी से चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और वाराणसी में 24 अगस्त से शुरू हुई चौथी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक शनिवार को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के संस्कृति मंत्रियों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने विस्तृत चर्चा के बाद संस्कृत मंत्रियों का घोषणा पत्र पारित किया। देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में 24 अगस्त को शुरू हुई 2 दिवसीय G20 सदस्य देशों की चौथी संस्कृति कार्य समूह की बैठक शनिवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। इसी के साथ G20 सदस्य देशों के संस्कृति मंत्रियों की 1 दिवसीय बैठक भी संयुक्त घोषणा पत्र के पारित होने के साथ ही पूरी हुई। इस दौरान एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया। तकरीबन 28 देशों के संस्कृति मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस दौरान कहा कि बैठक में हुई चर्चा में सांस्कृतिक संबंधों के आदान प्रदान, सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में संस्कृति संबंधों के सहयोग, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बनाने में सहायक होंगी। उन्होंने कहा कि यहाँ पारित हुआ G20 संस्कृति मंत्रियों का घोषणा पत्र काशी कल्चरल पाथवे के नाम से जाना जाएगा। Let us carry with us the spirit of Kashi culture pathway with us. Now let us adopt the outcome document and the chair's summary we have endorsed and the terms of reference of the culture working group, one earth, one family, one future, that is Vaisvika Kutumbam. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि वाराणसी देश की सांस्कृतिक राजधानी है और यहाँ से निकलने वाला संदेश विश्वव्यापी होगा। वहीं केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि पहली बार सर्वसम्मति से सभी देश वैश्विक सांस्कृतिक विस्तार और संरक्षण को लेकर आम राय बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेशों में चोरी से ले जाई गई प्राचीन भारतीय मूर्तियां और सामानों को वापस लाने पर बैठक में चर्चा हुई। कल्चरल और हेरिटेज में भी हम बहुत एडवांस हैं और बहुत रिच हैं और ये वाराणसी उसकी कैपिटल है, तो यहाँ से जो आवाज़ उठेगी तो भारत को वर्ल्ड लीडर बनाने में बहुत मददगार सिद्ध होगा। यहाँ का जो एजेंडा, यहाँ की जो आवाज़, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ जो आए हैं उनको सबको। 2014 से पहले मात्र 30 के आसपास या 13 के आसपास कुछ ऐसी संख्या थी और आज वो संख्या बढ़कर 400 के ऊपर पहुंच चुकी है, जिसमें एंटीक्विटीज भारत में वापस आए हैं और उसके पीछे हम सब की जो इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, वो प्रधानमंत्री जी हैं। लगातार इन चीज़ों पे निगरानी भी रखते हैं। न केवल भारत बल्कि G20 देशों के प्रतिनिधि और कई जो इनवाइटीज कंट्री हैं उनके प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा ले रहे थे और 6 जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, उनके प्रतिनिधियों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। G20 प्रतिनिधियों ने वाराणसी में मौजूद सारनाथ पुरातात्विक स्थल और सारनाथ संग्रहालय का भी दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने गंगा आरती और संस्कृति संध्या का भी आनंद लिया। वाराणसी से चंद्रशेखर की रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान के गंगापुर सिटी में इफ्को द्वारा किसान बजट 22,000 करोड़ ने 20 लाख करोड़ तक पहुंचाया। खाद्यान्न उत्पादन 265 मिलियन टन था, अब 323 मिलियन टन तक पहुंचाया। गेहूं की खरीदी 251 लाख मेट्रिक टन थी, उसको बढ़ाकर 433 लाख मेट्रिक टन करी और पैक्स को, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी को मजबूत करने के लिए 20 से ज्यादा योजनाएं लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री लाल डायरी से बहुत डरते हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर लाल डायरी से वे डरते क्यों हैं, इसके अंदर ऐसा क्या छुपा है। गहलोत साहब लाल डायरी से बहुत डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भला, जरा बताओ तो राजस्थान वालों। डायरी का आगे का कलर लाल है, अंदर काले कारनामे छिपे हुए, अरबों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्टा वो लाल डायरी के अंदर है। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं।
वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्याज की कीमतों को लेकर कहा कि किसानों को इससे कोई चिंता की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है और फैसले से किसानों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि किसी भी किसान को कम कीमत न मिले, इसके लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। प्याज में किसी भी किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने आने वाले परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय किया है, लेकिन साथ ही साथ इस बात की भी गारंटी है कि किसी भी किसान को दाम कम न मिले, इसका पर्याप्त प्रबंधन किया गया है और नेफेड प्याज खरीदने का काम कर रहा है। और राजधानी दिल्ली में हुए B20 समिट में केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट पर बढ़ावा देना चाहिए ताकि ग्लोबल लेवल पर कुछ बड़ा किया जा सके। In our skill sector, we are very focused on certain area, as I said, coding, AI, AR, VR, drone technologies, and skilled manpower for semiconductors. There is a mission especially. I have to create an instrument. How can I create a bridge between Indian talent pool, Indian institution, and need of the industry? And we have to work together. Our effort is not only going to benefit Indian, though India is a very robust and captive market today in all front, but beyond that, we have our responsibility and we have our priority in the global map also. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र पर काम करते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले राहुल जी ने कहा कि मुस्लिमों पर आक्रमण या मुस्लिमों पर प्रहार, मैं तो ये कहूंगा ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, परिवार तक सीमित थे। मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों को परिवार जन लेकर चले, हर किसी की चिंता करते हैं, तभी तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसी मूल मंत्र के साथ चले। अगर ये सोचते हैं ये आक्रमण है क्या, अगर 4 करोड़ पक्के मकान मिले, उसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम भाइयों को मिले बगैर भेदभाव के मिले, 12 करोड़ शौचालय मिले, बड़ी तादाद में मुस्लिम बहनों को मिली बगैर भेदभाव के मिले, 12 करोड़ नल से जल मिला, बड़ी संख्या मुस्लिम परिवारों को मिला, क्या इसको आक्रमण मानते हैं? वो अत्याचार मानते हैं? वो कांग्रेस तो वोट लेती रही इन सबका, किया कुछ नहीं अल्पसंख्यक के लिए। चाहे सिख हो तो उनका कत्लेआम किया, बाकी अल्पसंख्यक हो तो उनका नाम लेकर केवल वोट मांगा है। गरीबी हटाओ का नारा लेते थे, लेकिन कांग्रेस के समय गरीब मिट जाता था, गरीबी नहीं हटी। सही मायने में पिछले 9 वर्षों में 18.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उनके काम के कारण आए, ईमानदारी के कारण आए, पारदर्शिता के कारण आए हैं। तभी तो भारत दुनिया की 10वीं से सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है।
अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था, लेकिन भाजपा सरकार ने राज्य में हर क्षेत्र में विकास को सुनिश्चित किया है। जहां पर मैं खड़ा हूं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस का शासन यहीं पे देखिए ना, बीमारू राज्य कहलाता था। मैं पूछ रहा था बाहरी युवाओं से कि तुम्हें पता है कि बीमारू राज्य था? कहते नहीं सर, हमारी उम्र तो 18 साल है, उससे पहले बीमारू था। आज की पीढ़ी को शायद पता नहीं होगा, जो 24-25 साल वाले भी हैं, कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के शासनकाल में दिग्विजय के समय क्या हालत थी जी यहाँ की। इसीलिए ये किताबें युवाओं के लिए और शोधकर्ताओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जाने कि मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और समय रहते करते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।